हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है और आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं। तो और जो आंसर बताने के बाद जब हम सही जवाब बताने के बाद जो उसमें डिटेल नोट लाते हैं उसे आप ज़रूर लिखें और उससे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं अनलॉक 20, जो कि अनअकैडमी ने जो है ये ऑफर 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। फ्लैट 20% ऑफ, अनलॉक 20% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी सब्सक्रिप्शन यूजिंग यूजिकेटर्स कोड, जो कि हमारा कोड है ओनली यूपीएससी 10, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एडिशनल ऑफर एक्स्ट्रा 4500 ऑफ है ऑन प्लस कॉम्बो और एक्स्ट्रा 2500 ऑफ ऑन प्लस जीएस। तो आपको जो जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप उसमें ले सकते हैं, जैसे कि प्लस सेविंग्स हम देख सकते हैं, प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो आपके जो है सब्सक्रिप्शन टाइप हैं। 12 मंथ्स के लिए आपको 45,757 पे करना है, जिसमें आप सेव करते हैं 15,999 आइकॉनिक कॉम्बो में, 63,195 और सेव करते हैं 15,799। 18 मंथ्स के लिए प्लस कॉम्बो में आपको जो है 53,223 पे करना है और आप सेव करते हैं 17,775। और आइकॉनिक कॉम्बो में आपको 68,192 पे करना है और आप सेव करते हैं 17,048 रुपीज़। 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसमें आप पे करना होगा आपको 65,000 प्लस कॉम्बो में 65,396 और आप सेव करते हैं 20,894 रुपीज़। और आइकॉनिक कॉम्बो में 96,147 और आप सेव करते हैं 24,037 रुपीज़। तो आपको जिस कैटेगरी में लेना है आप उसमें ले सकते हैं। और जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, जैसे कि कॉल फॉर मोर डिटेल 85858585, तो इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको जो है सारी इस ऑफर के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रैक विथ अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जो कि गेट 50% ऑफ अंटिल फेब 23, यानी फरवरी 23 तारीख तक आप अगर इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में तो आपको 50% ऑफ होगा। और इसमें आपकी बेनिफिट होगी जीएस और सी सेट मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज होगा, लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा, इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशंस, आपको सारा जो है वीडियो सोल्यूशंस के साथ में आपको एनालिसिस दिया जाएगा। तो इसमें आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यूपीएससी 2022 और 23 की प्रिपरेशन के लिए क्लास शुरू हो रही है, बैचेस शुरू हो रही हैं 19 फरवरी से। तो आप इसमें जो है जल्द से जल्द सब इसमें ले लें, इनरोल कर लें। और इसमें आपको जो है 20 जीएस बुक्स जो है अवेलेबल होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन, अबव 1 ईयर एंड अबव जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको बुक्स अवेलेबल होंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। तो आपको जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उस लैंग्वेज में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। और इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपका सारे बैच के बारे में और बुक्स के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑप्शनल कोर्सेज शुरू हो रहे हैं फरवरी मंथ में। तो जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं उनकी हर कोर्सेज के लिए हर टीचर्स और फैकल्टीज अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं उनके सारे नाम हैं और आपको जो है हर कोर्स के लिए गाइड करेंगे। टेस्ट बूस्टर सीरीज, न्यू फ्री टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2022, प्रीलिम्स रोड मैप टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022। 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। 5 सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होंगे मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट प्रीवियस ईयर स्पेशल होगा। 54 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा आपको। फरवरी 2022 को, यानी कि 20 फरवरी 2022 को होगा सुबह 11 बजे। तो आप उसमें ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये कॉम्बैट होगा। तो इसको पार्टिसिपेट करने पे आपको स्कॉलरशिप वर्थ 4 करोड़ जो है आपको जीतने का मौका मिल सकता है। 1 से 3 रैंक के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप होगा। 4 से 10 रैंक के बीच में जिनका आता है नंबर उनको 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 के बीच में जिसके रैंक आते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप होगा। और
51 से 500 के बीच में जिसके रैंक आते हैं उनको 25% स्कॉलरशिप होगा, यानी कि इस कॉम्बैट में आपके जैसे जिस तरह के रैंक आएंगे उस तरह से आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो आप इस कॉम्बैट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो आप पेपर और पेन के साथ तैयार होंगे। तो ये देखिए हमारा ये पहला सवाल। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? और ऑप्शन है ए 40,000 मीट्रिक टन, बी 50,000 मीट्रिक टन, सी 30,000 मीट्रिक टन और डी 20,000 मीट्रिक टन। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50,000 मीट्रिक टन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इससे पूर्व अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। 2022 में भारत ने कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से अधिक दवाएं, अन्य उपकरण और 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 2, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? और ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी नेपाल, सी चीन और डी अमेरिका। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों खासकर छात्रों से कहा है कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। दूतावास ने कहा कि जिन छात्रों का रहना यहाँ जरूरी नहीं है वे यूक्रेन छोड़ दें। भारतीयों को यह सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा टाल दें। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? और ऑप्शन है ए नेपाल, बी रूस, सी अमेरिका और डी जापान। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यह दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि एवं सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 4, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी? ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी इराक और डी जापान। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान। हाल ही में क्वाड समूह यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, राष्ट्रीय उत्पक्ता
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है 10 मार्च, बी 12 फरवरी, सी 18 अगस्त और डी 25 मई। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 फरवरी। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है? और ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी रूस और डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी 2 दशकों से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पर है। कोआला के लिए लुप्तप्राय स्टेटस का अर्थ है कि उन्हें और उनके वन आवास को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें। इसका मतलब है कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और आपको अनअकैडमी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जो है क्लिक करें। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे सारे जो ऑफर्स हैं, जो बुक्स हैं और जो बैचेस शुरू हो रही हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।